जाएगा। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य यानी हमारा अल्टीमेट टारगेट। तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में सबसे बड़ी घबराहट यही होती है कि आखिर वो मैजिक नंबर है क्या, वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जो नैया पार लगाएगा। चलिए सस्पेंस को यहीं खत्म करते हैं। और वो नंबर है 62 से 65। जी हाँ, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट यानी मध्यम रहता है तो इतने सवालों का सही सही जवाब देने पर फाइनल सिलेक्शन की 99% गारंटी है। बस यही वो सेफ जोन है जिस पर हमें अपना पूरा फोकस रखना है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि अगर आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो ज्यादातर लोगों का एवरेज मॉक टेस्ट स्कोर 50 से 60 के बीच ही अटका रहता है। लेकिन सोचिए, 50,000 लोगों की भीड़ में से निकलकर अगर टॉप 1-2 हज़ार रैंक में आना है तो ये 62 से 65 का टारगेट हिट करना ही पड़ेगा। 60 का आंकड़ा पार करते ही गेम एकदम बदल जाता है। तो आइए अब भाग 2 पर चलते हैं। 5 अंकों की चुनौती, छोटे विषयों की अनिश्चितता। अब सवाल ये उठता है कि यार ये 62-65 तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। दरअसल इसके पीछे सिलेबस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत से लोगों को फंसा देता है। मेन प्रॉब्लम यह है कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स जैसे जो विषय हैं वो सिर्फ 5-5 नंबर के हैं। अब जो सब्जेक्ट सिर्फ 5 नंबर का हो उसका पैटर्न बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। एग्जामिनर वो 5 सवाल कहां से पूछ लेगा इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ इन छोटे विषयों के भरोसे बैठना बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी रिस्क को खत्म करने के लिए अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। भाग 3, सफलता के 4 स्तंभ, उच्च स्कोरिंग विषयों पर ध्यान। यहीं पर उस 5 नंबर वाली प्रॉब्लम का सबसे तगड़ा सोल्यूशन छिपा है। अब यहां पर जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि सिलेबस के सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स मिलकर टोटल 100 में से सीधे 55 नंबर कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी जीके के 20, कंप्यूटर के 15, हिंदी के 10 और डीआई यानी डीआई के 10 नंबर। बाकी बचे हुए सारे छोटे सब्जेक्ट्स मिला लें तब जाकर 45 नंबर बनते हैं। तो असल में ये 55 नंबर वाला हिस्सा ही आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा एंकर है। इस टेबल में इन 4 पिलर्स का पूरा कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए। यूपी जीके में 20 में से 12 से 15 सही करने होंगे, कंप्यूटर में 15 में से 9 से 12, हिंदी में 10 में से 7 से 9 और डीआई में भी 7 से 9 का टारगेट रखना होगा। मतलब सीधा सा है, इस 55 नंबर वाले ब्लॉक से 45 से 50 नंबर हर हाल में निकालने ही निकालने हैं। अगर यहां चूक गए तो टोटल स्कोर को सेफ जोन में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। अन्य विषयों का विभाजन, बिखरे हुए सिलेबस को व्यवस्थित करना। जो बाकी का टुकड़ों में बटा हुआ सिलेबस है, चलिए उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि इतने सारे विषयों का बोझ देखकर आपको घबराहट ना हो। चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ हर एक छोटे विषय के लिए सेफ अटेम्प्ट का एक बहुत ही क्लियर मैप दिया गया है। जैसे पर्यावरण में 5 से 8, भूगोल और पॉलिटी में 3-4 और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं इतिहास, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और पंचायती राज, इन सब में कम से कम 2 से 3 सवाल सही करने का टारगेट लेकर चलना है। अब मजे की बात देखिए, अगर हम इन सभी विषयों के मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट को जोड़ दें तो हमारा टोटल अटेम्प्ट 56 से 74 के बीच आता है। और अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों के बीच का जो दायरा है वो एकदम हमारे उसी 62 से 65 वाले सेफ स्कोर से मैच करता है जो हमने शुरू में तय किया था। मतलब हमारा गणित एकदम सॉलिड है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग में आ गए हैं। भाग 5, अंतिम रणनीति और निष्कर्ष, योजना को अमल में लाना। सारा कैलकुलेशन तो समझ लिया, अब बारी है एक्शन लेने की। तैयारी के लिए बचे हुए इस अनमोल समय का सबसे बेस्ट यूज कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब आपकी पूरी एनर्जी उन 4 मेन पिलर्स के कमजोर हिस्सों पर फोकस होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए जो टेलीग्राम पर पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उनका पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, घटना चक्र जैसी टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करें ताकि फोकस बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके। आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल सोचने लायक है, क्या आपकी मौजूदा स्टडी स्ट्रैटेजी सच में इन 4 प्रमुख विषयों पर फोकस्ड है? आज ही अपने स्टडी प्लान को चेक कीजिए और उसे सही दिशा दीजिए। 21 मई के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी में एक गेम चेंजर साबित हो।